हाय एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मार्क्सिस्ट विचारधारा, मतलब उग्रवादी, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं गर्म विचारधारा के लोग, है ना। हालांकि ये उग्रवादी कहने का ये मतलब नहीं कि इन्होंने बहुत तबाही मचाया, तोड़फोड़ किया। बस पहले तो इनका टाइम पीरियड, जैसे मेरे पिछले क्लास में मैंने बताया था, कांग्रेस का जो मैंने सेशन डाला था उसमें बताया था कि 3 फेज में मैंने डाला था। एक 1885 से 1905 तक, 1905 से 1918 तक, और 1919 से गांधी जी का फिर 48 तक। तो उसमें से पहला जो 20 साल तक कांग्रेस की स्थापना से 1885 से लेकर 1905 तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, नॉर्मल चलता रहा। अब जो बात आता है 1905 में, जब मार्क्सिस्ट विचारधारा के लोग, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये लोग कैसे थे, है ना। अब उग्रवादी कहने का ये मतलब नहीं कि हाथ में बंदूक लेकर, बम लेकर धड़ 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 सबको मार दिया जाए, है ना। ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले ये लोग कैसे थे, है ना। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये लोग उग्र नहीं थे, मगर इनके टाइम पर, पहले ये देखिए, स्वभाव से और बात से उग्र थे। स्वभाव और बात से उग्र थे, मतलब गुस्से वाले थे। ऐसा कुछ ये नहीं था कि पूरा बम गोली लेकर उससे उनसे लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इनके अंतर्गत क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं हुई वो हम लोग देख लेते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने बता दिया था कि उग्रवादी नेताओं में कौन कौन से हेड थे। तो रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस, ऐसे रास बिहारी बोस। इसके बाद सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल, और बसंत विश्वास, अमीर चंद्र, आनंद बिहारी, बाल मुकुंद, ये सब थे जो उग्रवादी में आते थे। तो ये सब छोटे मोटे लिए मेन यही थे, और मैंने कुछ पिछले क्लास में बताया था वो थे। और इसी के साथ जो लाल बाल पाल थे वो लोग थे, लाल लाल लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और ये बिपिन चंद्र पाल। ये सब उग्रवादी नेताओं में आते हैं। क्लियर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इन्होंने क्या क्या 1905 से 1918 तक के बीच में क्या क्या हुआ ना। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट घटना क्या हो गया 1905 में। 1905 में बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ, क्या? बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, या फिर इसी को बोला जाता है स्वदेशी आंदोलन। इसमें क्या था, ये हुआ कैसे कैसे वो देखिए। सबसे पहला 1905 में बंगाल का विभाजन करने का बिल पारित हुआ। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कहने से क्या मतलब है, जैसे कि ये अभी के अगर सेंस में देखा जाए तो ये देखिए, ये बिहार पूरा, ये बंगाल, ये बांग्लादेश, ये पूरा एक बिहार, ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था ये पूरा। अब समझिए, उस समय बांग्लादेश तो हम लोग में हम लोग का एक पार्ट था। तो यहाँ से तो ये बांग्लादेश और ये बंगाल को अलग करने की साजिश। और इन लोगों ने रीजन क्या दिया कि हमारा सही से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, सही से रख रखाव नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इसे 2 प्रांत में विभाजित कर रहे हैं। क्लियर है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किसने ये किया? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ये उस समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन। वायसराय क्या होता है, गवर्नर क्या होता है, गवर्नर जनरल क्या होता है, ये हम लोग किसी दिन एक स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो 2-3 घंटे का वीडियो होगा। ऑल अबाउट पूरा सब कुछ लॉर्ड के बारे में, ये गवर्नर के बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में, लॉर्ड वायसराय जितने भी हैं सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लॉर्ड कर्जन। क्लियर है। बंगाल का विभाजन किसने करवाया? तो लॉर्ड कर्जन। इसी के विरोध में, ये जो विभाजन था इसी के विरोध में मार्क्सिस्ट ने, उग्रवादियों ने एक विद्रोह चलाया, एक आंदोलन चलाया, जिसका नाम क्या दिया गया? बंग भंग आंदोलन, या फिर स्वदेशी आंदोलन। क्लियर है यहां तक। चलिए
हम लोग इसमें इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये बंग भंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। स्वदेशी आंदोलन क्या था, कब स्टार्ट हुआ, है ना। बंग भंग आंदोलन तो नहीं, मगर इस नाम से जरूर इसे बोला जाता है, स्वदेशी आंदोलन। तो इसके बारे में ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। सबसे पहला बात, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 19 या 20 जुलाई। किसी किसी बुक में 19 जुलाई, किसी बुक में 20 जुलाई को दिया हुआ होता है। 19 या 20 जुलाई 1905 को आदेश घोषणा किए गए, आदेश को पारित किया गया, घोषणा। क्लियर है? अब देखिए 7 अगस्त को, इसी के 17-20 दिन बाद 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1907 में इसके विरोध में आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया, जिसका नाम क्या था? स्वदेशी आंदोलन। क्लियर है? इसके बाद अगर देखा जाए 16 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 में ये जो घोषणा किया गया था विभाजन का, इसे लॉ के रूप में दर्जा दे दिया गया, मतलब कानून बना दिया गया कि हाँ भाई विभाजन होगा। यहां तक क्लियर है? इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को ही शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। शोक दिवस क्यों? क्योंकि उस टाइम देखिए जब हम लोग का स्वतंत्र भारत नहीं था, उस समय हिंदू मुस्लिम में बहुत यूनिटी थी, बहुत एकता थी। लोगों ने ये बांग्लादेश के मुसलमान लोगों ने और यहाँ हिंदू लोगों ने, मतलब पहले तो हिंदू मुस्लिम को उतना कोई भावना ही नहीं हुआ करता, सब भाई भाई एक साथ मिलजुल कर रहते थे। मगर अंग्रेजों की ये देन है, डिवाइड एंड रूल, जिसकी वजह से आज हम लोग इतना बटे हुए हैं। तो खैर आगे अगर देखें हम लोग, तो शोक दिवस किस चीज का शोक दिवस? कि दोनों संप्रदाय के लोग अलग हो रहे हैं, है ना। इस दिन हिंदू महिलाओं ने उन मुस्लिम भाइयों को राखी भी बांधी और बहुत सारे ऐसे ऐसे बात किए गए कि हम आगे मिलकर इसका साथ में हम लोग इसका विद्रोह वगैरह करेंगे। क्लियर? मगर बोला जाता है ना कि धीरे धीरे घाव भर जाते हैं, तो वैसे वैसे धीरे धीरे घाव भरते चले गए और सांप्रदायिकता का बीच धीरे धीरे अंग्रेज बोते चले गए, पहले अलग करने के बाद। क्लियर है यहां तक? तो अब देखिए, अब चूंकि अंग्रेज पहला तो विभाजन कर दिया गया, उसके बाद मुसलमानों को भड़का भी दिया गया। क्या भड़का दिया गया? कि तुम्हारे हित की रक्षा नहीं हो रही है, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, इस टाइप से करके उन्हें भड़का दिया गया। तो इसके परिणाम स्वरूप 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब स्टैब्लिश हुआ? तो 1906 में। अगर एग्जैक्टली डेट तो ऐसे नहीं पूछा जाता, मगर बीपीएससी वगैरह में कभी कभी पूछ दिया जाता है। 30 दिसंबर 1906 को स्थापना हुआ मुस्लिम लीग का। किसने करवाया इसका स्थापना? तो याद रखिएगा, सलीम उल्लाह, ध्यान रखिएगा ये बात। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक? ये और भी मुस्लिम लीग के बारे में हम लोग और भी आगे पढ़ने वाले, जैसे जैसे अभी तो यहाँ पर अभी स्थापना ही हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ही हुआ है, तो इससे ज्यादा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। चलिए फिर से हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। ध्यान रखिए 16 अक्टूबर 1905 को कानून बन गया, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अब यहाँ के लोग, इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत फेमस हुआ, जनगण मन और अमार सोनार बांग्ला करके, जो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान है। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये तो यहां पर से एक पॉइंट और, अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, गान है। इसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। क्लियर है? इन्हें इसे बांग्लादेश ने कब अपनाया था? तो 1971 में, जब उन्हें आजादी मिली पाकिस्तान से। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जब कॉन्सेप्ट खत्म, उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए,
आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आगे अगर देखा जाए इस आंदोलन के बाद क्या हुआ, तो अनुशीलन समिति के गठन हुआ। अनुशीलन समिति, इसका गठन हुआ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष ने इसका स्थापना किया था। और इसके साथ एक और थे, भूपेंद्र कुमार दत्त। भूपेंद्र कुमार दत्त। तो नाम ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, तो बरिंद्र कुमार घोष। और अगर भूपेंद्र कुमार ऑप्शन में रहा तो एक ऑप्शन में रहेगा ए और बी दोनों करके, ऐसा। क्लियर है यहां तक? चलिए एक इससे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युगांतर एक पत्रिका है, युगांतर पत्रिका, युगांतर पत्रिका, ये भी निकाला किसने? अनुशीलन समिति ने। क्लियर है? ये हो गया। इसी बीच में एक और घटना होता है, क्योंकि हम 1905 से 1918 तक के बीच की घटनाओं के बारे में जिक्र करने वाले। तो 1913 में नाम याद रखिएगा, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल ने क्या किया? अमेरिका में एक पार्टी की स्थापना कर दी, जिस पार्टी का नाम था गदर पार्टी। और इसी पार्टी के नाम पर फिर बाद में पत्रिका भी निकाला गया, उससे भी लाला हरदयाल ने किया था। तो अमेरिका में एक पार्टी का गठन किया, गदर पार्टी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने की। कब? 1913 में। गदर पत्रिका किसने निकाला? तो गदर पार्टी के लाला हरदयाल ने। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? आगे ये सब उसके बीच में था। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे अगर बात किया जाए तो स्वदेशी आंदोलन के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा देखे, तो इस आंदोलन में हुआ क्या क्या? जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, धीरे धीरे टाइम चल रहा था, ये आंदोलन भी अपना चल रहा था। इस आंदोलन में एक्चुअली में था क्या? तो इसमें आंदोलन में क्या था? 3 चीजों पर बेसिकली ध्यान दिया गया। सबसे पहला स्वदेशी, नाम से पता चल रहा है। दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा, और तीसरा बहिष्कार। तो ये देखिए, स्वदेशी मतलब अपने इंडिया की बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल करें, जितना ज्यादा हो सके। दूसरा, अब चूंकि अंग्रेजों के द्वारा वेस्टर्न शिक्षा अभी तक इंडिया में आ चुका था, मतलब इंग्लिश वगैरह, और उसके द्वारा बताया गया बहुत सारा शिक्षा आ चुका था, तो उससे हटाएं और हमारा राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दें। बहिष्कार, अंग्रेजों द्वारा जो भी सामान है उसका बहिष्कार करें, उसका उपयोग ना करें। तो ये हम लोग बेसिकली फोकस कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन के समय। जैसे जैसे आगे बढ़ते गया वैसे वैसे ये और कायम होते जा रहा था। देखिए इसी आंदोलन के जैसा ही गांधी जी भी एक चलाएंगे, ये असहयोग आंदोलन है ना, इसी टाइप से वो भी रहेगा, तो हम लोग अभी आगे देखेंगे। क्लियर? तो ऐसा बोल सकते हैं गांधी जी का असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से मिलता जुलता उससे पहले ही ये स्वदेशी आंदोलन चलाया जा चुका था। ये हम लोग कुछ अगर उससे कंपैरिजन करना तो ये ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखिए इन लोगों का बात हो गया। अब इन्हीं के बीच में हम लोग जो 3 महान जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कहां के थे? तो ये महाराष्ट्र के थे। कहां के थे? महाराष्ट्र के थे। और इनका नाम भी था क्या? महाराष्ट्र का बेताज बादशाह। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, महाराष्ट्र का बेताज बादशाह किससे कहा जाता है? महाराष्ट्र का बेताज बादशाह किससे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। ध्यान रहेगा। इन्होंने क्या किया? लाठी क्लब की स्थापना की। लाठी क्लब, तो चूंकि उग्रवादी थे तो लड़ने का थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह तो देंगे,
तो लाठी क्लब की स्थापना की और अखाड़ा क्लब, अखाड़ा क्लब की, अखाड़ा क्लब, ये दो चीजों का इन्होंने स्थापना किया। इसके अलावा और क्या, तो केसरी नामक पत्रिका, केसरी नामक पत्रिका ये भी निकाला, इसका भी प्रिंटिंग करवाया। और मराठा नामक पत्रिका, मराठा नामक पत्रिका समाचार पत्र, इसे भी पब्लिश करवाया। क्लियर है। अब ये देखिए, केसरी जो था, केसरी ये तो मराठी लैंग्वेज में था, और ये मराठा जो था ये अंग्रेजी भाषा में था। तो ये ध्यान रखिए, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है ये किस भाषा में था, तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तो पूछा जा सकता है आपसे कि दादा भाई नौरोजी किसके राजनीतिक गुरु थे, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, ये ध्यान रखिएगा। गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले, वो हम लोग गांधी जी के ऊपर जब बात करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। इनके दो ग्रंथ भी थे, है ना, इनके दो ग्रंथ भी थे। ग्रंथ, ग्रंथ का क्या नाम था, गीता रहस्य, गीता रहस्य, और दूसरे का क्या नाम था, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये उसके दो ग्रंथ का नाम था, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदास। क्लियर है यहां तक। इनका, इनको एक नाम और दिया गया है, अशांति का जनक, अशांति का जनक, अशांति का जनक, ये किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सेरोल, वैलेंटाइन सेरोल। इन्हीं के केस में ना इन्हें जाना पड़ा था तो विदेश में, इंग्लैंड में, जिसके कारण ये अध्यक्षता नहीं कर पाया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया, उसे देखिएगा। शांति का जनक किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा, इसने कहा, वैलेंटाइन सेरोल ने कहा। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर इनके बारे में बोला जाए तो दो कथन है इनका, वो भी ध्यान रखिएगा। क्या क्या, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्लियर है। एक इसका कथन और है, उसे भी याद रखिएगा। ये कथन उन्होंने बेसिकली कांग्रेस के बारे में बोला था कि साल में एक बार, साल, क्योंकि उनका अधिवेशन साल में एक बार ही होता था, साल में एक बार मेंढक की तरह, मेंढक की तरह टटराने से कुछ नहीं होने वाला है, टर्राने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, यह होने वाला है। तो ये दो कथन है। सबसे पहला, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, और कांग्रेस के बारे में क्या बोला कि साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा। क्लियर है। मगर अफसोस की बात है 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो डेट ना तो कम से कम साल तो जरूर याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1920 में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट लीडर के ऊपर अगर बात किया जाए तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाजपत राय, इनके ऊपर बात कर लेते तो सबसे पहले तो इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है, शेर ए पंजाब। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, शेरे पंजाब। इनका पत्र, समाचार पत्र, पत्रिका का नाम भी ध्यान रखिएगा, पंजाबी, पंजाबी
द पीपल, द पीपल, यंग इंडिया, यंग इंडिया तो बहुत बार पूछा गया है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया ये था। इनके माध्यम से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते थे, लोगों तक। अच्छा, इनका एक बुक भी था, लाला लाजपत राय का एक बुक भी था जिनका नाम था अनहैप्पी इंडिया। ये यही नाम ही है इसका, हिंदी में कुछ नाम नहीं है, यही नाम है, अनहैप्पी इंडिया। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर कहा जाए तो इनकी भी मृत्यु हो गई कब, अंग्रेजों के साथ ही संघर्ष में इनकी मृत्यु हो गई, जब साइमन के खिलाफ। आप आगे जब जाइएगा तो आप पढ़िएगा, साइमन के द्वारा एक बिल आया था जिसका विद्रोह कर रहे थे ये, विद्रोह के दौरान ही इनकी लाठी मारकर हत्या कर दी गई, लाठी मारकर हत्या कर दी। क्लियर है, तो ये कब हुआ था, 1918 का बात। इनके मृत्यु पर गांधी जी ने एक शब्द कहा था, गांधी जी ने एक बात बोला था, वो ध्यान रखिएगा, भारतीय राजनीतिक का, भारतीय राजनीति का, भारतीय राजनीति में सौर मंडल का एक सितारा डूब गया। जैसे स्पेस, आसमान में कितने सारे सितारे होते हैं, तो उसी तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण सितारा जो था वो क्या हो गया, डूब गया। ये किसने कहा, महात्मा गांधी ने लाला लाजपत राय के बारे में कहा था। क्लियर है। उसके बाद जो हमारा इसमें देखा जाए तो एक और जो इंपॉर्टेंट लीडर आता है वो आता है बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, इनका दो, एक लाइफ डिवाइड, लाइफ डिवाइड, लाइफ डिवाइन, DIVI, लाइफ डिवाइन, और एक सावित्री, इनके द्वारा लिखा गया, ये दो पुस्तक है, दो बुक्स है इनके द्वारा लिखा हुआ। क्लियर है। और इन्होंने अपना पूरा जीवन पुदुचेरी में ही गुजार दिया क्योंकि इन्हें काला पानी की सजा मिल गई थी, जिसके कारण से इन्हें थोड़ा सा भागना पड़ा यहाँ से। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, इसके लेखक कौन थे, तो यही थे अरविंद घोष थे। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपका मार्क्सिस्ट विचारधारा के ही लोग हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए तो फेडरेशन हॉल की स्थापना किसने की, ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। फेडरेशन हॉल, इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना भी अरविंद घोष ने ही किया था। तो इस तरीके से धीरे धीरे चल रहा था, मगर लास्ट होते होते तक में 1917-18 तक में आते आते लोग बूढ़े भी होते जा रहे थे, लाला लाजपत राय, गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब, और एक एक करके मर भी रहे थे। आपने देखा 1918 में लाला लाजपत राय मर गए, 20 में वो मर गए, बाल गंगाधर तिलक। तो इस टाइप से, तो ऐसे ऐसे करके मार्क्सिस्ट का थोड़ा सा प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि राजनीतिक गुरु इनके मरते जा रहे थे, बड़े बड़े लोग। धीरे धीरे करते करते इनकी भी टाइमलाइन समाप्त हो गई। इसके बाद जो एंट्री होता है हमारे भारतीय स्वतंत्रता में, वो एंट्री होता है महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का एंट्री होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा यहां से पूरा इनके बारे में पढ़ना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से एराइज भी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं महात्मा गांधी इंडिया कितने बार आए थे, तो 3 बार आए थे। सबसे पहला 1893 में, दूसरा 1901 में, और तीसरा 1915 में।
1893 में अपना LLB का पढ़ाई कंप्लीट करके आए थे। फिर 1901 में वहाँ जब केस लड़ने गए थे अफ्रीका, वापस आए थे, फिर दोबारा में जब अफ्रीका गए थे तो किन के बारे में कैसे कैसे केस लड़ने गए थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसका लास्ट जो है 3 1900। तो ये महात्मा गांधी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर, पूरे डिस्कशन में पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग। ध्यान रखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से अभी हम लोग गांधी जी भी पढ़ने वाले हैं आगे पूरा चलकर, और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और एक वीडियो मैं लूंगा जिसमें लॉर्ड और गवर्नर जनरल, गवर्नर इंडिया, इंडियन वायसराय और इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, थैंक यू।